श्री अरविंद धर्मपुरी जी, ऑनरेबल MP निजामाबाद, श्री धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता जी, ऑनरेबल MLA, श्रीमती उमा रानी, मेयर निजामाबाद, श्री राकेश रेड्डी जी, ऑनरेबल MLA अमरूरू, श्री दाना किशोर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नर, श्री भावेश मिश्रा जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, श्री साई चैतन्य जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद, यहाँ उपस्थित अन्य डिग्नेटरीज तथा प्यारे बच्चों, अंदरिकी नमस्कारम। Are you permitted to I speak in Hindi? आज का यह जागरूकता कार्यक्रम केवल एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है। आपके MP जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आपके लिए, तेलंगाना के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छी बात कही थी। यह कार्यक्रम अभी हम लोगों ने ओथ लिया है, संकल्प लिया है, नशा मुक्त समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण संकल्प। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान आज एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान का उद्देश्य केवल नशीले पदार्थों के विरुद्ध कानून लागू करना नहीं है, बल्कि युवाओं को जागरूक, सुरक्षित और सशक्त बनाना भी है। तेलंगाना की सरकार के द्वारा भी नशे के विरुद्ध गठित ईगल पहल पुलिस विभाग के प्रयास की दिशा में प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निजामाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एंटी ड्रग कमेटी, प्रहरी क्लब की स्थापना विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सराहनीय पहल है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि नशे का बिजनेस करने वाले लोग शिक्षण संस्थाओं के आसपास नशीले और हानिकारक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करा करके हमारे बच्चों को
बीमार बनाने का काम करते हैं, कमजोर बनाने का काम करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में ऐसे लोगों को जो यूथ में नशा परोसने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस समाज से बाहर करने की आवश्यकता है। नशे के विरुद्ध संघर्ष में पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थान, गार्जियंस और समाज के सभी वर्गों के बीच निरंतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। निजामाबाद पुलिस के द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान, प्रभावी प्रदर्शन के माध्यम से नशीले पदार्थ के विरुद्ध जो प्रयास किए जा रहे हैं वह अत्यंत प्रशंसा के पात्र है। निजामाबाद का एक समृद्ध हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। इतिहास और संस्कृति, साहित्यिक विरासत इसका प्रतीक माना जाता है। बोधन इसकी प्राचीन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यही निजामाबाद है जहां निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी कविताओं में तेलंगाना की चेतना को जगाने वाले महान कवि दाशरथी कृष्णाचार्युलू ने इंद्रू की किला जेल में मेरी तेलंगाना करोड़ों रत्नों की वीणा कह करके अपनी मातृभूमि की महानता का गुणगान किया था। जेलों में उन्होंने दीवारों पर लिख लिख करके कविता बना डाली। दाशरथी के ओजस्वी शब्दों के साक्षी रहे इंदुरु किले की ऐतिहासिक प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मैं कामना करता हूं कि निजामाबाद कृषि, शिक्षा, उद्योग और समग्र विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी ऊर्जा, प्रतिभा और सपने हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इन्हें किसी भी प्रकार से नशे से प्रभावित मत होने देना। इस देश का भविष्य, इस प्रदेश का भविष्य हमारे युवा साथियों के हाथों में। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिसमें लोहे जैसी मांसपेशियां, फौलाद जैसी नसें और वज्र के समान दृढ़ संकल्प हो। यदि हमारे पास ऐसे 100 समर्पित युवा हो तो देश और दुनिया को बदलने की क्षमता हम रखते हैं, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और उसी समय उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत करो। ज्ञान, कौशल, अनुशासन और सेवा भावना से संपन्न युवा ही विकसित भारत का निर्माण करने का नेतृत्व कर सकते हैं। कोई भी कुसंगति किसी भी युवा को कमजोर बना सकती है। क्षणिक आकर्षण कभी कभी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए विवेक को निर्णय, आत्मसंयम को सदैव अपना मार्गदर्शक बनाएं।
आपका भी कोई मित्र अगर नशे की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे लगता है उससे अलग नहीं होना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए कि वह सुधर सके, उसे अवसर देना चाहिए कि वह अपनी पुरानी स्थिति में आ सके। याद रखिए, उसको प्रेम से संवाद करके, उचित सहायता करके आप निश्चित रूप से उसके जीवन को भी सुधार सकते हैं। नशा समस्या का समाधान नहीं है। यह व्यक्ति के परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला विषय है। नशे को हाँ, नशे को ना और जिंदगी को हाँ केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रत्येक युवा के जीवन का दृढ़ संकल्प और सकारात्मक जीवन दृष्टि बनाने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। शिक्षकों की, अभिभावकों की भूमिका इस अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ संवाद, विश्वास और संवेदनशीलता उन्हें हमेशा भटकाव से बचा सकती है। इस नाते टीचर्स को, गार्जियंस को इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तेलंगाना राज्य में नशा मुक्त भारत जन आंदोलन के अंतर्गत अभी इसी वर्ष 19 जून को इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री समस्त मंत्रिमंडल की उपस्थिति में हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में अपने प्रिय विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने की मैंने शपथ दिलाई थी और उसमें लगभग 15,000 से ऊपर विद्यार्थी थे। केवल विद्यार्थियों ने ही शपथ नहीं लिया था। मैंने उस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इस बात की शपथ दिलाई थी कि हम किसी भी परिस्थिति में नशा नहीं करेंगे और उन्होंने इसका शपथ लिया था। मुझे विश्वास है निजामाबाद के पूरा तेलंगाना भी जन सहभागिता, जागरूकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से नशा मुक्त समाज का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। हम इस बात को तय करें कि हमारा लक्ष्य केवल नशे के विरोध करने का नहीं है, बल्कि युवाओं को शिक्षा से, एजुकेशन से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, नवाचार से, कौशल से और राष्ट्र सेवा की सकारात्मक दिशा, इसके द्वारा उनको पोषित करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। स्वस्थ युवा ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं और सशक्त समाज ही विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं। हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ना चाहिए कि हम नशा मुक्त तेलंगाना बनाएंगे। उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि तेलंगाना तब नशा मुक्त होगा जब हम अपने घर को नशा मुक्त से दूर रखेंगे। हम अपने घर को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। घर को बनाएंगे, गांव बनेगा, शहर बनेगा और गांव और शहर से तेलंगाना नशा मुक्त बनेगा। और जब तेलंगाना नशा मुक्त बनेगा
तो निश्चित रूप से भारत भी नशा मुक्त होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो इसके आसपास के स्थानों पर नक्सलियों ने लोगों को जीना हराम कर दिया था। लोगों के रुपए, पैसे, फसल सब पर अपना अधिकार जमाने का काम कभी किया था। लेकिन आज हम सभी लोगों को इस बात का गौरव है कि पूरा देश नक्सल मुक्त हो चुका है। तो अगर पूरा देश नक्सल मुक्त हो सकता है, अगर उनके हथियार रखाए जा सकते हैं, तो उन लोगों को भी भगाया जा सकता है जो हमारे समाज के बीच में नशा को परोसने का काम करते हैं। अपने घर पैसा लाने के लिए दूसरे के घरों से नशा देकर के पैसा ले जाने का काम करते हैं, उनको भी भगाने की आवश्यकता है। जब आप भगाओगे तो देश बचाओगे। हम सब लोग मिलकर के अपने प्रदेश को बचाएं, अपने देश को बचाएं और ये संकल्प लें कि जहां कहीं भी होगा एक नारा होगा, भारत माता की जय हिंद, जय तेलंगाना।